उनकी कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आई, सबसे ज़्यादा पसंद आई कि यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। शेयर योर एक्सपीरियंसेस का मतलब कि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक तो हमने पढ़ ली, जैसे कि ध्यान में आने से पहले गीता पढ़ी, ध्यान में आने से पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, ध्यान में आने से पहले गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, ध्यान में आने से पहले कुछ उपनिषद पढ़े, ध्यान में आने से पहले शिव पुराण पढ़ा, ध्यान में आने से पहले विष्णु पुराण पढ़ा, ध्यान में आने से पहले बहुत सारे आयुर्वेदा के जो हमारे महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, महर्षि वाग्भट हैं, कश्यप हैं, इन सबको पढ़ने के बाद भी जो मन की स्थिति थी वो टिकाऊ में नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में आए और उसके बाद जो मन की स्थिति है वो तुरंत बदलने लगी, और हमें वो जो पढ़ा था वो याद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेशन में बदलाव आने लगा मेरी लाइफ में, तो मुझे वो पुस्तकों का ज्ञान भी मुझे समझ आने लगा। तो इसमें जो सबसे मुझे फेवरेट इनका जो प्रिंसिपल है कि यू शेयर योर एक्सपीरियंस। तो हम जैसे आज की डेट में भी हम इस चैनल के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जो अपने अनुभव शेयर करते हैं, ये मेरा जो फेवरेट एक पॉइंट है, जो पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने अनुभव हमेशा शेयर करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो यू रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, कि आपको एक जो स्वाध्याय के रूप में जो आपको अपनी किताबें पढ़नी हैं, वो आपको पढ़नी जरूर से जरूर चाहिए, बट उससे पहले आपको ध्यान करना चाहिए, ताकि आप ध्यान करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप को जानेंगे, उसके बाद स्वाध्याय जब करेंगे तो तब आपको कोई भी जो पुस्तक है वो आपको समझ आएगी। और एक उनकी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि नो मनी एक्सचेंज, कि कोई मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। जब आप कोई आध्यात्मिकता की कोई बात करते हैं, तो उस आध्यात्मिकता में आपके समक्ष ये मन के अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी को मेडिटेशन सिखा रहा हूँ तो मेरे को उससे पैसे मिलेंगे। तो पत्री सर का एक सिद्धांत जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गई, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जाने के बाद मैंने ये देखा कि वहाँ पे हम कुछ अलग अलग तरीके से पैसे जमा या फॉर्म जमा कराना, या उनका अलग अलग फेज मैनर में पढ़ाई करना, सबकी अपनी अपनी जो स्थिति है वो अलग अलग है। लेकिन पत्री सर की जब मैं आई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, तो तब मुझे नो मनी एक्सचेंज का जो उनका सिद्धांत था वो मुझे बहुत पसंद आया, कि अगर आप कभी बच्चों को सिखाते हो, कभी बड़ों को सिखाते हो, कभी ग्रुप में सिखाते हो, कभी इंडिविजुअल सिखाते हो, तो आपको कभी भी मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए जब आप मेडिटेशन के जो अपना सेशंस लेते हैं। फिर उनकी एक चीज और पसंद आई कि आप जो आपके एक जो स्पिरिचुअल क्लोथ्स होते हैं, वो जो क्लोथ्स होते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो शरीर है वो भी एक एक तरीके से वो एक कपड़े के रूप में ही है। तो इसमें जो स्पिरिचुअल क्लोथ्स हैं, लाल कलर या जो ऑरेंज कलर डालते हैं, कोई व्हाइट कलर डालता है, पिंक कलर डालता है, तो आप अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ में जीते हुए ही ध्यान कर सकते हैं, जो मुझे सबसे बड़ा पसंद आया। क्योंकि आमतौर पे जब कोई व्यक्ति ध्यान सीखने जाता है या वो ध्यान में आ जाता है, और ध्यान में आने के बाद जब उसको अपने सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान होने लगता है, तो एक बार अंदर से आते कि घर बार छोड़ दो, और हमारे जो चारों तरफ जो परिवार के सदस्य हैं वो भी ये मानने लगते हैं कि भाई ये तो अब संन्यास ले लेगी। इस तरीके के जो मन के अंदर दूसरे परिवार वालों के साथ भी जो व्यवहार होता है, उसमें वो लोग भी आपस में आदान प्रदान करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं संन्यास तो नहीं ले लेगी, घर तो छोड़ के नहीं चली जाएगी। ये इस तरह की जो चीजें हैं, पत्री सर ने साफ शब्दों में लिखा कि आप अपनी फैमिली लाइफ में, अपने परिवार में रहते हुए ही आपको ध्यान करना है। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई जब मैं उनसे पहली बार मिली 2011 में, 2011 में मिली, तो मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। अब एक चीज और मुझे जो अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने कहा कि आप जब किसी अपनी फैमिली लाइफ में रहते हो और उसके बाद जब आप दूसरों को साथ में आपको सिखाना भी है,
आपको अपने जीवन का कुछ हिस्सा अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ में जीना है और कुछ हिस्सा आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी सोल ग्रोथ के लिए जीना है।